अब एक छोटा सा वीडियो हमारा प्ले होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं आप म्यूट कर ले अगर आप फोन आ रही है। मैं एक्चुअली दूसरे प्रोग्राम में हूँ अभी। कुछ जरूरी बात है? आप मीरा जी सभी को सादर नमन। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ 10 न्यूज़ को, जिन्होंने हमारे प्रवासी साहित्यकारों को इस मंच से जोड़ा और दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में बुला लिया। अमेरिका, रूस, मॉस्को, अमेरिका, कनाडा, सब जगह के हमारे बाल साहित्यकारों को सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए उन्हें सादर नमन करती हूँ। और मैं नमन करती हूँ हमारी प्रतिष्ठित हिंदी, केंद्रीय हिंदी संस्थान की बीना दीदी को, जो अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर और हमारे बाल साहित्यकार, प्रवासी बाल साहित्यकारों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित हुई हैं। मैं नमन करती हूँ। अमेरिका से अनूप जी पधारे हुए हैं और इतनी तेज फ्लाइट है कि 1 मिनट में दिल्ली राजधानी पहुंच आए हैं कि हम प्रवासी हैं, भारतीय हैं, और यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे सभी भारतीयों को, हमारे भारतीय प्रवासी सभी बाल साहित्यकारों को जो स्वरचित कविता के साथ हमारे दिल्ली के भारत के मंच पर उपस्थित हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम भारतीय हैं और हमें हिंदी से बहुत लगाव है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए ताकि हम बोल सके कि हमारी एक राष्ट्रभाषा हिंदी है। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन अपने सभी बाल साहित्यकारों को जो अभी तो मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर उनका मंच एक हमारे आगे और पीछे दोनों ओर है, हमारे मन में प्रतिष्ठित हैं। उन बाल साहित्यकारों को मैं बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद देती हूँ जो 1 हफ्ते के अंदर कविता लिख करके और यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आए हुए हैं कि हम भारत के भाग्य विधाता प्रवासी हैं। आज इस प्रवासी दिवस पर वे यहाँ उपस्थित हैं और मैं बहुत बहुत आशीष वचन देती हूँ कि माँ सरस्वती, जो इस मंच की उपाध्यक्षा हैं अनिता सिंह, जो फिलाडेल्फिया में बायोमैकेनिकल डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन है, और इतनी व्यस्तता के बाद वो इस कार्य के लिए रात दिन एकदम तैयार बैठी रहती हैं और बहुत कुछ करके इस मंच को सशक्त बनाती हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सुनीता सिंह, जो अमेरिका के सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, और वो एक बहुत ही अच्छी सलाहकार हैं जो इस मंच को मार्गदर्शन बड़ी ही बारीकी से देती हैं। जो हम लोगों से कुछ छूट जाता है वहाँ उनका ध्यान जाता है और इस मंच को सशक्त करती हैं। सबसे ज्यादा मैं आभारी पुनः इस 10 न्यूज़ की हूँ जो हम लोगों को भारत में पहुंचने का इतना सुअवसर कम टाइम में दे दिया कि हम सभी प्रवासी बाल बच्चों सहित, कविताओं के सहित, साहित्यकारों के सहित इस मंच पर उपस्थित हैं। और मैं अनिता जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बाल साहित्यकारों को मंच प्रदान करें और उन्हें
प्रोत्साहित करने हेतु हम सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मीरा जी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य प्रवाह के मंच पर सभी प्रवासी बाल साहित्यकारों का हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारत की राजधानी दिल्ली से 10 न्यूज के पटल पर उपस्थित होने और अपनी स्वरचित रचना पाठ करने के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। मैं सबसे पहले आदि और दिया अय्यर को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो केवल हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन आज वो आपके सामने कुछ संस्कृत श्लोकों से इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आदि और दिया अय्यर फिलाडेल्फिया से, ये 9 वर्ष के हैं। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तयासितं, रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं, देवतैश्च समागम्य दृश्यमव्याकृतो रणम्, उपागम्य ब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं, येन सर्वान् दीन् वत्सः समरे विजेष्यसि, आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं, जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवं, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं, चिन्ता शोक प्रशमनम् आयुर्वर्धनम् उत्तमम्, रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस बार इतने छोटे छोटे हमारे साहित्यकार रूप में उपस्थित सबको बहुत बहुत प्रेरणा माँ सरस्वती दें, माँ गणेश जी दें। बहुत अच्छे जी, धन्यवाद। अब मैं सबसे कम उम्र वाले बाल नैतिक, नटखट नैतिक को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन सियाटल से हैं। नैतिक, आप अपनी रचना सुनाएं, अपनी रचना का शीर्षक बताएं। ओके। मेरा नाम नैतिक पाटनी है, मैं अमेरिका से हूँ। मेरा कविता कोरोना पर है। कैसा कोरोना आया, चारों ओर जाल बिछाया, बच्चों की छुट्टी, स्कूल बंद, घर में बैठे हो गए तंग। कैसा कोरोना आया, चारों ओर जाल बिछाया, मुंह पर मास्क लगाना, साथी से पास में जाना, मामा पापा के खेना, साबुन से हाथ धोना। कैसा कोरोना आया। नमस्ते, धन्यवाद। अरे वाह वाह वाह, बाल साहित्यकार, कल के आप भावी निर्माता साहित्यकार होंगे और जरूर हिंदी आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद नैतिक, बहुत ही बढ़िया, हमें आप पे बहुत गर्व है। नैतिक मात्र 8 साल के हैं। अब मैं भारत की ओर बढ़ती हूँ। हमारे साथ अब मैं हमारी राधा दुबे कवियत्री को कानपुर से आमंत्रित करती हूँ। राधा दुबे कानपुर से। मुझे राधा दुबे नहीं दिख रही हैं, मुझे अक्षर दिख रहे हैं और अर्नव दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अर्नव, आप तैयार हैं? तो आप मॉस्को से हैं, प्रवासी रशिया के हैं आप, और आप अपनी स्वरचित कविता सुनाएंगे। तो शुरू करें। नमस्ते। आज मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कोरोना का कहर। तो ये है मेरी कविता। आए तुम कहां से किसी को भी नहीं पता, लेकिन जाओगे तुम जब सबका होगा भला। सबके घर बंद कर तुम अकेले अकेले घूम रहे हो, यह तो बताओ
कहाँ का रास्ता ढूंढ रहे हो? आए तो आए, अब जा भी नहीं रहे हो। क्यों लाखों लोगों के घर उजाड़ रहे हो? ये कहाँ का न्याय है जहां हमसे प्यार करने वालों को ही हमसे जुदा कर रहे हो? हे भगवान, हे भगवान, हमारे किस बुरे कर्म की सजा दे रहे हो? क्यों हमें जान देने पर मजबूर कर रहे हो? आज हम डरे हुए हैं, जीवित हैं और मरे हुए हैं, फिर भी अगर आएंगे हम साथ तो जरूर देंगे इस कोरोना को मात। धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारे बाल प्रवासी रसिया के साहित्यकार, आपको मैं सादर नमन इसलिए करती हूँ कि आपके अंदर भारतीय भूमि की मिट्टी एकदम रग रग में है, उसका सुगंध रग रग में है, और आप कोरोना के प्रति चिंतित है और उसे ललकार कर भगा रहे हैं, और दिल्ली के मंच पर उपस्थित होकर भारतीयता का परिचय दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया अर्नब, आप बहुत आगे जाएंगे। आप बहुत ही सुंदर रचना कर उसे प्रस्तुति, आपकी प्रस्तुति उससे भी सुंदर है। तो राधा दुबे जी, आप हैं यहाँ पे, आप कृपया सेंटर में करें जी। और राधा, आप अपनी कविता का शीर्षक और कविता सुनाएं कृपया। बोलिए नमस्ते। मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ देशभक्ति। हमारा देश है, हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं हमें उससे खेलना चाहिए। बोलते हैं सामने फ्रंट पे देखो। हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं हम उन्हें देखते हैं। हमें ये धरती मिली है, मैं अपनी धरती से प्यार करती हूँ। मुझे अपनी धरती पसंद है क्योंकि वो हमें खाना पीना देती है, हमें वो मिलती है, इसीलिए तो हम खुश रहते हैं। हमें यही चीजें मिली, इसलिए तो हम हैं जिंदा, वरना हम तो गए थे। बहुत बढ़िया राधा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज्यादा हिंदी सीखना और खूब हिंदी पढ़ना है। बहुत बहुत बढ़िया। मीरा मैम, आपको शुभ संध्या बोल रही हूँ। आपको भी। अब हम बाद में मिलते हैं बेटा, ठीक है, दूसरे कार्यक्रम के लिए। अब मैं अर्नब कुमार को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अर्नब, आप भी अर्नब नहीं, आशीष चड्ढा जी को मॉस्को के प्रवासी हैं। आशीष चड्ढा, और मैं आपसे निमंत्रित करूंगी कि आप अपनी कविता सुनाएं। सभी अतिथियों और दर्शकों को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना इसका अंत। कोरोना कैसी यह महामारी है, इंसान ने प्रकृति को नष्ट किया, अब स्वयं इंसान की बारी है। इस रोग का हमारी जिंदगी पर प्रभाव बहुत भारी है। 1 साल के बाद भी इसके खिलाफ जंग जारी है। मास्क सैनिटाइजर अनिवार्य है, बाहर जाना मना है, परंतु हर समय अंदर रहना यह कैसी सजा है। आत्मनिर्भर बनो, यह मोदी जी की सलाह है। आत्मनिर्भर बनना है तो ताली थाली बजाने से क्या मिला है। 2019 में आया था कोविड, वैक्सीन आ रही है 1 साल बाद। कोविड को विदाई देने की हो गई है शुरुआत, परंतु अभी कुछ निश्चित नहीं है कब होगा इसका अंत। क्या इंसान के हृदय में रहते हुए स्वार्थ घमंड की तरह रहेगा ये अनंत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अक्षर। और आप आए, ये आप 10th में अपनी बहुत कीमती समय को
ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। और आप और आगे हिंदी को ले जाएंगे, हमारी शुभकामनाएं। और आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आप बहुत बड़े साहित्यकार या जो भी बड़े एक ऊंचे पद पर जाएं, ये हमारी शुभकामना। अक्षत, आपको मैं नमन करती हूँ कि आप अपने समय, अपनी रचना और अपनी प्रस्तुति तीनों को इतनी सुंदरता से निभा रहे हैं। बहुत बढ़िया अक्षत। अब मैं चलती हूँ तनिष्का गोयल, जो हमारी बाल साहित्यकार प्रवासी ओमान मंच से मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी कविता पाठ करें। और इस आप हैं यहाँ पे तनिष्का गोयल, आप हैं, शुरू करें बेटा। नमस्ते जी, नमस्ते। आज जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हमारा भारत। इस देश में जाने कई बसी और उनकी तो अनगिनत है गिनती। इस देश में जाने कई बसी और उनकी तो अनगिनत है गिनती। हमारा भारत है, था और सदा रहेगा इस पूरी दुनिया की बिंदी, इस पूरी दुनिया की बिंदी। भारत की है कथाएं कई, भारत की कथाएं कई। कभी मुगल तो कभी अंग्रेजों ने हुकूमत हम पर करी, पर हार न हमने कभी मानी, पर हार न हमने कभी मानी। 200 साल के बाद आजादी जो थी पानी, आजादी जो थी पानी। 1857 में जो आजादी की लड़ाई लड़ी, झांसी की रानी तांतिया तोपे सी बहादुर जाने की बहुत कई। नाना साहेब बहादुर शाह जफर औरों ने भी थी जाने त्यागी, पर कमजोर पड़ गया भारत, पर कमजोर पड़ गया भारत। क्योंकि फिरंगियों ने विश्वास जीतकर विश्वासघात करने की थी ठानी, विश्वासघात करने की थी ठानी। पर जोश तब भी था कायम वही जो विरासत में दिया लोगों ने कई। नाराज ना किया पुरखों को, नाराज ना किया पुरखों को। आजादी की जोत जलाकर सब में भरी थी किरण नई, सब में भरी थी किरण नई। बापू नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर किया देश को आजाद, मिलकर किया देश को आजाद। 1947 में भाग गए अंग्रेज, भारत को स्वाधीन कर गए। बड़ी कोशिशों के बाद हमें पंखों की उड़ान दे गए थे। अनेकता में एकता की पहचान जो हमें मिली, उस पहचान को शान बनाकर हमने सदा उसकी इज्जत रखी, उसकी इज्जत रखी। भारत तो है स्वर्ण की चिड़िया, भारत तो है स्वर्ण की चिड़िया। हम हैं उसके पंखों की उड़ान। इस चिड़िया में ही सदा, इस चिड़िया में ही सदा बसी रहेगी अपनी जान, बसी रहेगी अपनी जान। इस देश में जाने कई बसी और उनकी तो अनगिनत है गिनती। हमारा भारत है, था और सदा रहेगा इस पूरी दुनिया की बिंदी, इस पूरी दुनिया की बिंदी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इतनी पौड़ कविता तो शायद हम लोग भी नहीं कह पाएंगे, इतने सारे भाव। बहुत बढ़िया, उम्र से भी ज्यादा, बहुत अच्छा। तनिष्क, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हाँ, विदेश में सब हमसे पूछते हैं इस बिंदु का महत्व क्या है। मेरी आशा, इच्छा है कि मैं आपकी कविता उन्हें पकड़ाऊं और वो समझे कि इस बिंदु का अर्थ क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं वसुंधरा शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ। वसुंधरा, आप हमारे साथ हैं लेह लद्दाख भारत से। आप अनम्यूट करें और अपनी कविता कहें। वसुंधरा, आप तैयार हैं? आप अनम्यूट करें और अपनी कविता कहें बेटा। तो हम वसुंधरा शायद रिकनेक्ट हो रही हैं। तो अब मैं शिकागो से आयती ओझा को आमंत्रित करती हूँ।
आप भी अमेरिका से हैं, कृपया अपनी कविता का शीर्षक कहें और कविता कहें। आप अनम्यूट कर लें। नमस्ते, मेरा नाम अयाति ओझा है। मैं रूस हिंदी की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष मैं अपना कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है किताबें। मैंने पढ़ा है, किताबों में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। माँ कहती है, किताबों को खुला नहीं रखते, सारा ज्ञान उड़ जाएगा। अब माँ को कौन समझाए? पढ़ने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आएगा, बिन पढ़े तो कुछ समझ नहीं आएगा। खुली किताब से सारा ज्ञान जीवन में भर जाएगा। ये उड़ेगा कहीं नहीं, बस एक सही राह दिखाएगा। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम अमेरिका से चल के और पुनः अमेरिका पहुंच रहे हैं धीरे धीरे समापन की ओर। और देश के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि वहाँ फोन नहीं किया जा सकता अबू धाबी इस तरह के, तो उन बच्चों को हम दूसरे जूम मीटिंग के थ्रू, आज 25 हमारे बच्चे थे, उनको हम इसके बाद में तुरंत ज्वाइन कराएंगे और वहाँ कविता पाठ सुनेंगे। इसलिए अब फिर अमेरिका के ही दूसरे जो हमारे महान कवि हैं उनको बुला लीजिए, जो कैलिफोर्निया से ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। स्वरित श्रीवास्तवा, आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप अपनी कविता का शीर्षक कहें। ठीक है। नमस्ते सब लोग। बहुत आशीर्वाद हमारे दर्शक को और जो इन्हें होस्ट किया है। अब मेरी कविता की शीर्षक है छुपे हुए आंसुओं। वो उठाती है तुम्हें बिना गुस्से हुए, वो तुम्हें शिक्षा दिलाती है कुछ पाने की उम्मीद न रखते हुए। वो तुम्हारी सोच को आगे बढ़ाता है बिना किसी स्वार्थ के। वो तुमको सही रास्ता दिखाता है कड़वे सच के साथ। वो तुम्हारी सेवा करती है जब तुम बीमार होते हो, अपनी आराम और स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना। वो तुम्हारी खुशियों को पूरा करता है अपने मेहनत की कमाई से। वो तुम्हारे दर्द पर मरहम रखती है अपने आंसुओं को रोककर। वो तुम्हें गलतियां करना से रोकता है खुद अपने गलतियों से सीखकर। माता पिता ईश्वर के आशीष होते हैं, शायद आज हमें ना समझ में आए, पर वो चुपचाप तुम्हारे अंधेरे के प्रकाश भर देते हैं और खुद खामोश हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता पिता के प्रति, भारत भूमि के प्रति यह प्यार आपका बहुत ही सराहनीय है। और अमेरिका से है, अमेरिका की आधी जबान आधी हमारी भारत की जबान। हमारे बच्चे कितना मेहनत करते हैं हिंदी को सीखने के लिए, और उनके अभिभावक भी कि उनके जबान को हिंदी में भी डालते हैं। केवल हम लोग हिंदी नहीं सिखाते, उनके जबान को भी हिंदी में डालते हैं और यहाँ के हमारे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा जुड़ गई है। अनीता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आपकी आवाज में इतनी सहनशीलता थी अक्षित कि हम एक एक शब्द को समझ पा रहे थे। स्वरित सो धन्यवाद स्वरित, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ओझा, वसुंधरा ओझा, जिन्होंने हमें लेह लद्दाख से जुड़ी हैं, आप तैयार हैं? वसुंधरा मिश्रा, आप अपना अनम्यूट करें और कविता कहें बेटा। वंदे मातरम, मैं वसुंधरा मिश्रा लेह लद्दाख से आप सबके सामने जुड़ी हूँ। मैं अपनी पहली कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता देशभक्ति पर है। हम बच्चे भारत माता के, हम सैनिक भारत माता के, हम बच्चे भारत माता के, हम सैनिक भारत माता के। हम भारत की सेवा में अपनी जान लगा देंगे, हम भारत की रक्षा में अपनी जान लुटा देंगे। हम बच्चे भारत माता के, हम सैनिक भारत माता के। सुभाष भगत सिंह ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उसी रास्ते पर हम अपने कदम बढ़ाते हैं। हम बच्चे भारत माता के, हम सैनिक भारत माता के। अब मैं अच्छी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चांदनी पर गिरे फूल, चांदनी पर गिरे फूल, चांदनी पर गिरे से गिरे फूल,
मेरे घर आंगन में चांदनी से घिरे फूल, धूमधाम हर जगह गा रही है दुनिया हर जगह। चांदनी पर गिरे फूल, चांदनी से गिरे फूल, मेहनत से आती हैं खुशियाँ, मेहनत का फल होता है मीठा। गिरे फूल, चांदनी से गिरे फूल। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत ही बढ़िया वसुंधरा, बहुत ही बढ़िया। तो इसके साथ हमारे जो आमंत्रित बाल कवि कवित्री थे, हमने उनकी कविताएं सुनी हैं इस छोटे से प्रोग्राम में। मैं सभी का आभार देती हूँ, मैं सभी को प्रवासी दिवस के अवसर पर धन्यवाद देती हूँ कि होने का प्रसार कर रहे हैं। इसके साथ अब मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रभा की अध्यक्षा डॉक्टर मीरा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम की गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मीरा सिंह जी। बहुत बहुत आभार संचालन करने के लिए। और मैं अब प्रमुख मुख्य अतिथि हमारी बीना जी को बच्चों के आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करती हूँ। वे मंच पे उपस्थित हों और अपने आशीष वचन बच्चों को दें। सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी साहित्य प्रभा अमेरिका के बाल कवि सम्मेलन से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अभी कुछ देर पहले हम वैश्विक हिंदी समूह और अक्षरण के सहयोग से एक कवि सम्मेलन सुन रहे थे जिसमें प्रवासी सभी जुड़े हुए थे। यदि मैं कहूं कि वह इतना बड़ा कार्यक्रम भी इन बच्चों की कविताओं के आगे, मैं कहती हूं कि यह कार्यक्रम बहुत श्रेष्ठ। इतने छोटे बच्चों से हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हमने लगाई और ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। किसी दूसरे देश में जाकर उस भाषा का सीखना ही बहुत बड़ी बात होती है और कविता सिखाई नहीं जा सकती, कविता दिल से उपजती है। कविता का तो संस्कार बोया जाता है कि हम उन छोटी छोटी बातों को कैसे, नहीं मुझे लगा कि भारत की मिट्टी आपके साथ गई है। आपने जिस तरीके से उन अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया और भावनाओं में जितना ज्वार था अपने देश को लेकर, भारत की बिंदी को लेकर, कोरोना को लेकर, मैं हतप्रभ हूं कि कैसे भावनाएं हमारे साथ साथ हमारे देश में हमारे पीछे पीछे जाती हैं। सबसे पहले आदि और दिया जिन्होंने संस्कृत के 2 श्लोक पढ़े मुझे बहुत पसंद आए और हम इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं गए, अपनी संस्कृति को साथ लेकर गए हैं जो जुबान बनकर वहां सामने आ रही है। छोटा सा नैतिक, और नैतिक ने जो सेठे से थे कोरोना को लेकर जो कविता पढ़ी, फिर आपका राधा दुबे कानपुर से हमारा देश है, अर्नब मास्को से कोरोना, अक्षर चड्डा मास्को से, इन्होंने कोरोना का, मुझे लगा कोरोना इतना प्रभावी रहा और हम सबके आगे भी है, लेकिन उस कोरोना के धुंध को चीरते हुए ये बच्चे जिस तरह पताका लेकर आगे बढ़े हैं, मैं मतलब मीरा जी को जितना भी धन्यवाद दूं बहुत बहुत कम है। और मैं मीरा जी के साथ कहूं उनकी दोनों बेटियां अनीता और वो जिस तरह उनका सहयोग दे रही है, मैं दिल से बहुत खुश हूं। यह होता है परिवार कि हम केवल घूमने फिरने के लिए नहीं जाते, हम अपनी भाषा को, अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं और हम खुद ही नहीं सीखते, इतने सारे लोगों को सिखाने का बूता रखते हैं। तनिष्का गोयल ओमान से हमारा भारत, जिसने पूरा बिंदी का महत्व समझा दिया। वसुंधरा लेह लद्दाख से देशभक्ति की जब कविता गा रही थी तो मन बहुत खुश हो रहा था। अयाती शिकागो से थी जिसने किताबों की बात की, और इतने छोटे बच्चे किताबें खुली रह जाएं तो ज्ञान उड़ जाता है, हमारे लिए बहुत नई बात थी। हाँ, सच में वाकई में हम किताबों को सजाने के आदी हैं।
लोगों को दिखाने की आदी है, लेकिन उसको खोल कर पढ़ने की आदी नहीं है। कैलिफोर्निया से स्वरित ने जो माँ पर कविता कही वो मेरे दिल को छू गई। सच में माँ कितना कितना कर ले, और माँ किस तरह से दुख उठाती है, किस तरह से वो भावनाएं, लेकिन हमारा वो किया यदि बच्चों तक पहुंचता है और बच्चे उसे अपने मन में लेते हैं और वो छिपे हुए आंसू के रूप में जब प्रभावित करते हैं तो मन सच में बहुत भर आता है। मैं सारे बच्चों को अब बच्चों की ही एक कविता सुना रही हूँ। हम हैं छोटे छोटे बच्चे, हम हैं मन के सच्चे बच्चे, झूठ कभी हम नहीं बोलेंगे, चोरी हम नहीं करेंगे, ईश्वर हमको दो वरदान, पढ़े लिखे हम बने महान, पढ़े लिखे हम बने महान। और साथ में एक और जोड़ लीजिए, पढ़े लिखे ही नहीं, कविता करें हम बने साहित्यकार, कविता करें हम बने साहित्यकार। मेरे बच्चों, मैं भारत में ब्रज प्रदेश से हूँ, आगरा से हूँ, और आगरा ब्रज प्रदेश का व्यक्ति जब बात करता है तो आप यदि इतनी दूर जाकर भी भारत की माटी को नहीं भूले तो मैं तो 24 घंटे उस रज में रहती हूँ जिसे राधा कृष्ण की भूमि कहा जाता है, जहाँ कृष्ण कन्हैया बसते हैं। तो मैं 6 पंक्तियों से अपनी बात कहकर आगे मंच आपको सौंपूंगी। चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। वाह वाह। वृंदावन के राजा दो, वृंदावन के राजा दो, श्री श्याम राधिके रानी, कर्म धर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे ता पानी। मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसी है मेरी ब्रज की माटी। मैं सभी बच्चों से कहूंगी, हमारे ब्रज में कृष्ण कन्हैया बसता है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। कृष्ण के प्रेम में मीरा दीवानी हुई, कृष्ण के प्रेम में राधा की तो कोई जोड़ नहीं, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिके रानी। मेरा मन प्रसन्नता से सरोबार है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी एक छोटी सी प्रयास संस्था चलाती हूँ जिसमें वो सभी बच्चे आते हैं जो कहीं नहीं जा सकते, और उन बच्चों से मेरा दिन शुरू होता है। सुबह 6 बजे वो घंटी बजा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनके साथ हम कोई वो नहीं है, लेकिन जो बच्चे दिल में बसे हुए हैं केवल और केवल संस्कार देने के लिए, कोरोना के कारण पिछले कई महीनों से नहीं आ रहे, तो आप पूरे विश्व के बच्चों से जुड़कर मुझे लगा कि मेरे बच्चे फिर मेरी गोदी में आ गए हैं। मेरी आत्मा सच में तृप्त हो गई। मीरा जी, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, लेकिन मैं आपके जो पारिवारिक संस्कार आपने बच्चों में दिए हैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। अनूप जी, मैं आपको देखकर हम बात करते हैं, लेकिन आज इस मंच पर हम लोग एक साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आगे आपकी एक जूम मीटिंग है जिसमें आपके अन्य बच्चों को भी जुड़ना है, तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी बच्चों को प्यार और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। और अनीता, बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छी बच्ची हो, बहुत आगे जाओ। बहुत बहुत आभार बीना जी। और कृष्ण की गोधूली से आज सच में इतनी अच्छी सुगंध आई कि गोधली भूमि में मैं गई हुई हूँ। कृष्ण गोधली में खेलते थे, धूल में खेलते थे। बच्चों को भी मैं थोड़ी सी एक लाइन देती हूँ कि कृष्ण भगवान जहाँ वृंदावन में धूल में खेलते थे उस जगह से ये हमारी आगरा से, उसके पास से हमारी बीना जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अमेरिका से फ्लाइट से भी तेज गति से उड़ करके हमारे अनूप जी पधारे हुए हैं, जो अमेरिका के बहुत बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं।
बहुत आज उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि आज प्रवासी दिवस है और वो हमारे प्रमुख हैं, तो हर मंचों पर उनको जाना है, लेकिन यहाँ इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगी कि बच्चों को कुछ आशीष वचन बोले। धन्यवाद मीरा जी। बीना जी को प्रणाम और अनीता जी आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए, और जैसा कि बीना जी ने कहा कि आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है और कई कवि सम्मेलनों को मैंने सुना और कई कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन आज यहाँ पर बच्चों को सुनकर जो आनंद आया है उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं एक बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भाषा और संस्कृति आपके चारों तरफ मौजूद है। आपको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते कि आप भाषा से जुड़े। लेकिन अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक तरह से सजग प्रयास करना पड़ता है भाषा से जुड़े रहने के लिए, संस्कृति से जुड़े रहने के लिए। और उस प्रयास के लिए हम अभिभावकों का दायित्व बढ़ जाता है कि हम बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखें। तो मैं यहाँ बच्चों को तो सबको बधाई देना ही चाहूंगा, लेकिन उनके साथ में उनके जो माता पिता हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़े रखा। और ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है और एक बहुत ही जिसका होना जरूरी है, वरना भाषा से कटते हुए, अब भाषा से अगर आप कट गए तो आप संस्कृति से भी कट जाएंगे। कोई तरीका नहीं है कि आप भाषा को भूल कर आप कहें कि भाषा तो मेरे को क्यों सीखनी है, यहाँ तो अंग्रेजी का प्रयोग होता है और मैं तो संस्कृति वैसे ही उनको मैं सिखा दूंगा। तो वो संभव नहीं है। बीना जी इस बारे में अधिक कह सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब तक भाषा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप संस्कृति से नहीं जुड़ सकते। तो भाषा का प्रयोग, जो उससे जुड़े रहना, और वो तभी संभव है जब आप, बड़ा सीधा साधा सा तरीका है कि आप बच्चों से घर में भाषा में, अपनी भाषा में बात कीजिए। बाहर तो वो जो बोलना है उनको वो तो बोलेंगे ही। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे, लेकिन घर में आप किस भाषा में बात करते हैं ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। और सभी माता पिताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों से हिंदी में बात की, तभी ये संभव हो पाया। और दूसरी बात, जो जहां तक विश्व हिंदी दिवस का सवाल है, वो एक अक्सर कहा जाता है कि हमें भाषा का उत्सव मनाने की क्या जरूरत है। भाषा तो का उत्सव तो रोज ही होना चाहिए, तो ये सच बात है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जिस तरह हम लोग दिवाली मनाते हैं, जिस तरह दशहरा मनाते हैं साल में एक बार, तो कोई गलती नहीं है कि हम एक उत्सव के रूप में एक दिन को हम चुने और अपनी जो ऊर्जा है वो सब उस एक ऊर्जा को अपने सामने लाएं, उस दिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए। तो उसी उद्देश्य से मैं सोचता हूं कि ये जो उत्सव हम मनाते हैं उनका अपना महत्व है, लेकिन उनका महत्व तभी है जब हम सिर्फ उन हिंदी को सिर्फ उत्सव के दिन ही याद नहीं रखें, बल्कि उसे अपने हर दिन उसको प्रयोग में लाएं। तो मैं यही कहूंगा कि हिंदी की सेवा जो है वो मैं इसको मैं दोहराना चाहता हूं कि ये जो शब्द है हिंदी की सेवा करना, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हिंदी तो हम सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है हम सबसे। हिंदी हमें अभिव्यक्ति देती है, हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। तो हिंदी की सेवा तो नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं वो अपना हिंदी का प्रेम है, और यही प्रेम मीरा जी दिखा रही हैं, यही प्रेम अनीता जी दिखा रही हैं, और यही प्रेम हमारे सब बच्चे दिखा रहे हैं।
तो हिंदी की सेवा की आप बात भूल जाइए, हिंदी से प्रेम करना सीखिए। सेवा तो अपने आप हो जाएगी, अगर आप उससे प्रेम करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो हिंदी की सेवा अपने आप हो जाएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको एक बार फिर से बधाई देते हुए और धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम बहुत बहुत आभार अनूप जी, आप यहाँ पधारे, बच्चों को आशीर्वाद दिए, और मैं इन बच्चों के लिए एक छोटी सी कविता कहती हूँ, जो उसमें इन सब लोगों ने अपने उन्हीं भावों को भरा है। बच्चे हैं गुलशन के फूल, हो ना कोई इनसे भूल, ये तो हैं देश के मूल, जाने ना ये कोई गुल, सच्चे दिल वाले ये बच्चे। और ये बच्चे जो आज एक तरह से संकल्प करके इस दिल्ली की राजधानी से जा रहे हैं, उनका संकल्प मैं दोहरा रही हूँ इस कविता के माध्यम से। हम ऐसा कर्म करेंगे, सच राह हम चलेंगे, हम ऐसा कर्म करेंगे, सच राह हम चलेंगे, माँ तेरी मिट्टी की कसम, सच्चे राह हम चलेंगे, हम ऐसा कर्म करेंगे। तेरा भाल है हिमालय गंगा की कलकल धारा, देती है ज्ञान पावन, हम पावन सदा बनेंगे, हम ऐसा कर्म करेंगे। फूलों की सुंदर डाली खुश होता देख माली, आमों की डाली डाली गाती है कोयल काली, माँ तेरी मीठी बोली, माँ तेरी मीठी बोली हिंदी, माँ तेरी मीठी बोली हम हृदय में धरेंगे, हम ऐसा कर्म करेंगे, सच राह हम चलेंगे, तेरी मिट्टी की कसम, तेरी मिट्टी की कसम। इसी बात के साथ, इसी कविता के वाक्य के साथ मैं अपने प्यारे बच्चों को, प्यारे प्रवासी बच्चों को, जो एक हफ्ते के अंदर स्वरचित कविता, और उन अभिभावकों को भी जिनके सहयोग से ये लिख और यहाँ कह पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में 10 न्यूज को बहुत बहुत आभार, जो इन्होंने भी एक दिन में मेरी चर्चा हुई और मेरी भावनाओं को समझकर प्रवासी हम सभी को दिल्ली के, भारत की राजधानी में आज उतार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी हमारे अतिथिगण, हमारे बच्चे, सबको आशीर्वाद करते हुए मैं पुनः एक बार आभार प्रकट करती हूँ। और न्यूज़ 10 का आभार हमें ये मंच देने के लिए और हमारी आशाओं को पूर्ण करने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।